संत को घोड़ा दे दिया और कहा कि ले जाओ। घोड़े पर जा रहे थे, एक चोर रास्ते में मिल गया और चोर रास्ते में लंगड़े का बहाना करने लगा, रे मेरे से चला नहीं जा रहा है, कोई बुलाओ, कोई मुझे घर तक पहुंचाओ। संत को दया आ गई और चोर को पकड़ के वो घोड़े से नीचे उतरे, गोदी में लिया और घोड़े पर बिठाला और घोड़े पर बिठाल करके हाथ में लगाम दे दी। स्वयं बैठने वाले थे, जब तक चोर ने चाबुक लगाया और घोड़े को लेकर के आगे बढ़ गया। पीछे से महात्मा जी भागने लगे, भैया ठहर जाओ, भैया ठहर जाओ, भैया रुको, मेरी बात सुनो। चोर ने कहा बताओ, मैं घोड़ा देने वाला नहीं हूँ। संत ने कहा मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, लेकिन आज के बाद किसी से यह मत कहना कि मैंने लंगड़े का बहाना करके और ये संत से घोड़ा लिया है, क्योंकि अगर तुम ये बात का प्रचार करोगे, अगर ये बात सबको बताओगे, तो आज के बाद में लोग लंगड़ों पर यानी विश्वास नहीं करेंगे, दीनों पर भरोसा नहीं करेंगे। ऐसा होता है संत का हृदय। आज संत पधारे हैं, उन्होंने व्यास जी से पूछा, बोले आप उदास क्यों हैं? व्यास जी ने तो कुछ नहीं कहा, नीचे सिर कर लिया। तारा देवी रानी ने कहा, बोले हमारे कोई संतान नहीं है, हमारे कोई बेटा नहीं है। विद ललाट लिख दीनो जोई, ताको सोफल प्राप्त होई। कहने लगे अरे तुम चिंता क्यों करती हो, विधाता ने जो ललाट में लिख दिया है वही तो मिलेगा। तुम्हारे ललाट में भाग, तुम जानते हो ज्योतिष के इतने बड़े प्रकांड विद्वान हो, ललाट में जब है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? और जैसे ही नरसिंगा आश्रम जी ने जब कहा कि ललाट में नहीं है तो मिलेगा कहाँ से, तारा रानी बोल पड़ी हैं। तारा रानी कहने लगी कि क्यों को करे तुम्हारी सेवा। आप संत हो और आपके मुख से ये बात शोभा नहीं देती है। तुम अगर इन बातों का कहेंगे कि भाग्य में नहीं है तो कहाँ से मिलेगा, तो आज के बाद में हम तुम्हारी सेवा क्यों करें? क्यों को करे तुम्हारी सेवा, या को फल तुम बताओ देवा। हम तुम्हारी सेवा क्यों करें? क्योंकि तुम्हारी सेवा का फल क्या है, उसका तुम्हारी सेवा का फल हमको क्या मिलेगा, वो तो आप हमें बताओ। और जब ये शब्द कहा तो ये चुभ गए शब्द। नरसिंह आश्रम जी एकांत में जाकर के बैठे, सही तो कहा तारा रानी ने, अरे हम संतों की सेवा करने वाला दुखी है। आज उसी समय उनके ध्यान में आया और ध्यान में आकर के स्वयं लाडली जी ने कहा, बोले मेरी जो बंसी है वह ही इनके यहाँ प्रकट होकर के आने वाली है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। समय कम है, प्रसंग बहुत बड़ा है, संक्षिप्त में कह करके बाद लौट करके आता हूँ। तो जाकर के यह सूचना दी। अब तो महाराज चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ, आनंद होने लगा है। तारा रानी के चेहरे पर दिव्य तेज प्रकट हो गया है। अब तो घर में जब मंगल ही मंगल होने लगा है और तारा रानी के मन में वृंदावन जाने की इच्छा है, लेकिन प्रकट नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि जो जहाँ की भूमि है वहीं तो प्रकट होगा, वो वहाँ उस भूमि में प्रकट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वृंदावन काय की भूमि है। हम लोग मंगल गायन में गाते हैं, श्री वृंदावन वास रास रस भूमि। किसकी भूमि है ये? रास और रस की भूमि है। जैसे लंका क्रोध की भूमि है, हरिद्वार वैराग्य की भूमि है, चित्रकूट चित्त की भूमि है, और अयोध्या मर्यादा की भूमि है, कुरुक्षेत्र त्याग की भूमि है। ऐसे वृंदावन किसकी भूमि है? प्रेम की भूमि है, रस की भूमि है। इसलिए तो यहाँ रास हुआ, क्योंकि रस की भूमि जहाँ नहीं वहाँ रास नहीं हो सकता। स्थान की विशेष महत्वता होती है, जो जहाँ की वस्तु है वहीं तो प्रकट होगा। आज मन में बड़ी उत्कंठा है वृंदावन जाने की, लेकिन प्रकट नहीं कर पा रही हैं तारा रानी। व्यास जी के भी मन में इच्छा प्रकट हुई, और लेकिन कहें कैसे, जाएं कैसे इस हालत में लेकर के। संयोग ये बना कि उस सिकंदर ने कहा, व्यास जी को बुलवा करके बोले मुझे आगरा जाना है और आपको मेरे साथ चलना होगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता। क्यों? बोले मेरी पत्नी गर्भवती है और प्रसव कुछ ही समय में होने वाला है, अधिक समय नहीं है, ऐसी हालत में मैं छोड़ करके नहीं जा सकता। लेकिन आज उस बंसी जी ने, उस महाप्रभु जी ने उस सिकंदर के भी बुद्धि को पलट दिया। उसने कहा घबराओ नहीं, आप लेकर के चलो, समस्त राजसी वैभव आपके साथ चलेगा, कोई परेशानी नहीं हो सकती है, आप तारा रानी को भी अपने साथ ले चलो। व्यास जी ने आकर के जब ये कहा तो आज आनंद की सीमा नहीं रही।
प्रेम में सराबोर हो गई, झलझल झलझल करते हुए प्रेम के आंसू झरकने लगे हैं और आज वृंदावन के लिए चल दिए हैं। और जब वृंदावन के लिए चले हैं, भगवत प्रेमियों, ब्रज का दर्शन किया है। ब्रज की स्थिति बहुत गड़बड़ थी। यहाँ की विस्तृति को सेवक जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। थोड़ा स्मरण करके आगे बढ़ूंगा क्योंकि हितोत्सव का आनंद लेंगे, अधिक समय नहीं है। कि कलयुग कठिन वेद विधि रही, कलयुग कठिन धर्म कहूँ नहीं दिसत साही, धर्म कहूँ नहीं कही भली को ना करे, हाँ कही भली को उद्वस विश्व भयो सब देश, उद्वस विश्व धर्म रहित में दिनी नरेश, धर्म रहित में म्लेच्छ सकल पहुमी बड़े, म्लेच्छ सकल पहुँ सब जन करही आधुनिक धर्म, वेद विहित जाने नहीं कर्म। मर्म भक्ति को क्यों लहे, हाँ मर्म भक्ति को क्यों लहे, बूढ़त भव आवे न उदास, जस बरनो हरिवंश विलास। जय जय श्री हरिवंश हिलाई हो, जय जय श्री हरिवंश हिलाई हो, जय जय हित हरिवंश हिलाई हो। कलयुग ने ऐसा सिकंदा कस रखा है लोगों पर महाराज। माता पिता की सेवा समाप्त हो गई, गुरुओं का सत्कार समाप्त हो गया, वेद शास्त्रों का अपमान होना प्रारंभ हो गया, देवालयों का खंडन होना प्रारंभ हो गया। चारों तरफ त्राय त्राय मची है। जैसे जल में रहने वाली बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, इसी प्रकार जीव जीव का आहारी हो गया। चारों तरफ धर्म दिखता ही नहीं है, अधर्म अधर्म का डंका बज रहा है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। ऐसी स्थिति अब आप लगाइए, जब यहाँ दर्शन करते करते आज संपूर्ण राजसी वैभव के साथ में व्यास मिश्र जी सपत्नीक तारा रानी के साथ में जब इस बात धाम में आए, एक बहुत विशाल वट वृक्ष, उसके नीचे आकर के जैसे ही अपने डेरा डाले, तंबू लगे, प्रसव होने लगा। व्यास जी को सूचना पहुंची कि तारा रानी के प्रसव पीड़ा हो रही है। अब तो महाराज सब शांत थे, कैसे होगा, घर में सब व्यवस्था हो पाती है, लेकिन हम तो जंगल में हैं। लेकिन जंगल में रहते हुए भी वह संपूर्ण राजसी वैभव के साथ में थे, सब सुविधा उनके साथ में थी। जब यहाँ आए हैं तो जन्म से पूर्व ही महाराज पूरी लीला को बदल दिया, सब कुछ बदल गया। बड़ा सुंदर भाव वर्णन करते हैं। जितना भी यहाँ पर वृक्ष थे, जो सूखे वृक्ष थे वो सब हरे भरे हो गए, कुम्हलाने लग गए। जो तालाब सूखे थे वह सभी में जल भर गया, कलकल कलकल करते हुए हिलोरें लेने लगे हैं। आज महाराज अनेकों पक्षियों की चहचहाट प्रारंभ हो गई है और घर घर में ऐसा लग रहा है मानो हमारे घर में ही आज लाला होने वाला है। सबने अपने अपने घरों को सजाया है और अनेकों प्रकार से गौएं रमाने लगी हैं, बछड़े माँ माँ करके बोलने लगे हैं, चिड़िया चहकने लगी हैं, हरी चारों तरफ से हरियाली छा गई है। अनेकों प्रकार की तरंगें आज उन सरोवरों में आने लगी है, सभी भर गए हैं। सभी दौड़े दौड़े आज बाध ग्रामवासी दौड़े दौड़े आज इस स्थल पर आए हैं। तारा रानी की आज प्रसव होने वाला है, चारों तरफ आनंद ही आनंद हो रहा है। महाराज तंबू चार चौदो वातने, लघु दीर्घ जो सदन बहु बने, कुंड तिल मानो पुर भर्यो, नाना रंग बसन करी लस्यो। ऐसा जब तंबू लगे हैं तो ऐसा लग रहा है मानो दूसरा गांव, दूसरा बाध ग्राम ही यहाँ बसा दिया हो व्यास जी ने। समस्त वैभव के साथ में है। उसी समय धीरे धीरे शुभ महीना आता है, शुभ नक्षत्र आता है, शुभ लग्न आती है, शुभ मुहूर्त आता है। बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि मथुरा मंडल भूमि आपनी, जहाँ बाद प्रगटे जगधनी, जहाँ
महाराज धीरे धीरे वह वैशाख महीना शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का बड़ा सुंदर दिन है और वहाँ हेतुजू का प्राकट्य होता है। बोलिए महाप्रभु श्री दरबन चंद्र जी महाराज की। जब ये खबर पड़ी है समस्त बाद ग्राम में, घर घर जाकर के गौ के गोबर से आज केसर डाल करके सबने अपने अपने घरों को लीपा है। लीप करके सबने बंधन बार अपने अपने द्वार पर सजाए हैं। सबने घर घर तोरण बंधन बार, घर घर प्रतिचित्रें दरबार, पंच शब्द घर बाजिए, घर घर दान प्रतिग्रह होय, घर घर प्रत नृत्य सब कोई, घर घर मंगल गावै। ऐसा नहीं कि तारा जी के बेटा हुआ है तो तारा जी ही मंगल गा रही हो, उनके ही बंदर मार सजाए गए हो, नहीं, क्योंकि आज प्रेम का प्राकट्य हुआ है। घर घर में उत्सव मनने लगा है, सब घर घर दान दिया जा रहा है, घर घर बधाई गाई जा रही है, घर घर लुटाई जा रही है, घर घर कोई लूट रहा है, कोई लुटा रहा है। बधाई एक ऐसा शब्द है, बधाई गाई जाती है, बधाई गवाई जाती है, बधाई ली जाती है, बधाई दी जाती है और बधाई लूटी जाती है, बधाई लुटाई भी जाती है। अब तो महाराज घर घर में बंधन भार सजाए गए हैं, मोतियों के चौक पुराए गए, मंगल कलश सजा करके रखे गए हैं। घर घर में आज प्रत्येक के हृदय में हुलास है। और महाराज जितने भी वहाँ पर ब्रजवासी थे, जितने भी लोग वहाँ उपस्थित थे, सबके हृदय में आज प्रेम का प्राकट्य हुआ है। सबके हृदय में प्रेम हिलोर लेने लगा है। और ऐसी स्थिति जो मिलेच्छों का राज्य था, चारों तरफ मिलेच्छ ही मिलेच्छ थे, जो कि मनुष्य मनुष्य का रक्षण कर जाया करते थे, वेद शास्त्रों का अपमान करते थे, आज वह सब नाचने लग गए हैं, सब गाने लग गए हैं। और कोई लूट रहा है, कोई लुटा रहा है। घर घर में मंगल गान यानी गाए जा रहे हैं। आइए हम भी एक बधाई के साथ में मंगल गाते हैं। लाला का जन्म महामहोत्सव। भैया भैया हो अद्भुत मंगल आज भैया हो। ताली बजा के ऐसे नहीं। हमारे घर में जब कोई लाला होता है तो कोई थाली बजावे, कोई बेला बजावे, कोई सूप लेकर के बजावे, कोई झांझ ताली बजावे, ये ब्रज की परंपरा है। लेकिन आज प्रेम का प्राकट्य हुआ है, हित का प्राकट्य हुआ है। क्या आपको खुशी नहीं है? किस किस को खुशी है? दोनों हाथ ऊंचा करें और ऐसे ही ताली बजाएं। भैया हो अद्भुत मंगल आज भैया हो। प्रगटे श्री हरिवंश चंद्रवर, हरिवंश चंद्रवर, रसिकन के सिर ताज भैया हो। भैया हो अद्भुत मंगल आज भैया हो। प्रगटे हित हरिवंश चंद्रवर, सचांद्रवर, रसिकन के सिर ताज भैया हो। भैया हो अद्भुत मंगल आज भैया हो। घर घर वंदन बार साथिए, संपत्ति सार सिंगार भैया हो। पति भैया हो अद्भुत मंगल आज भैया हो। नाचत गावत प्रेम विवश गति, नाचत गावत प्रेम विवश गति, प्रमोदित तनन सचार भैया हो। प्रमोदित तनन सर भैया हो अद्भुत
आज भैया प्रगटे श्री हरिवंश चांद्रवर प्रगटे गुरु हरिवंश चांद्रवर प्रगटे गुरु हरिवंश चांद्र हरिवंश चांद्र हरिवंश प्रगटे श्री हरिवंश चांद्रवर प्रगटे रसिकन के सिर ताज भैया हो रसिकन के भैया हो रसिकन के सिर ताज भैया हो भैया हो अद्भुत मंगल आज भैया हो भैया हो अद्भुत मंगल आज भैया हो प्रगटे श्री हरिवंश चांद्रवर प्रगटे गुरु हरिवंश चांद्रवर प्रगटे गुरु हरिवंश चांद्र हरिवंश चांद्रवर प्रगटे गुरु हरिवंश चांद्रवर प्रगटे गुरु रसिकन के सिर ताज भैया हो रसिकन के सिर भैया हो अद्भुत मंगल आज भैया भैया हो अद्भुत मंगल आज भैया हो बधाई 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 हो व्यास जी तारा जी महाराज जी बधाई हो सब रसिकों को सब भक्तों को बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो भैया हो अद्भुत मंगल आज। अद्भुत क्यों बोले? अद्भुत इसलिए बोले न आज तक ऐसा कोई उत्सव हुआ और न आगे कोई ऐसा होगा, इसलिए आज अद्भुत मंगल हुआ है। और महाराज एक विशेषता और रही, क्या बोले? जाचक जन सब किए अयाची, जो मांगने वाले थे आज वो लुटाने वाले हो गए। वो कहने लगे नहीं नहीं अब हमें धन नहीं चाहिए। इतना दान दिया व्यास जी ने, इतना दान दिया कि जो मांगने वाले भी अयाची हो गए। अब नहीं चाहिए, हमारे पास में रखने को जगह नहीं है। और वो लिया हुआ दान लेकर के उलीचने लग गए, लुटाने लग गए। ऐसा अद्भुत मंगल हुआ है। तो आइए एक बधाई और हम गाते हैं। अरे बजत बधाई आज व्यास जू के द्वार पे, बजत बधाई व्यास जू के द्वार पे, श्री तारा जू के द्वार पे, व्यास जू के दोनों हाथ उठाएं और कहें हे बजत बधाई आज व्यास जू के द्वार पे, बजत बधाई आज। और आपको क्या कहना है? आप कहेंगे वाह वाह। क्या बोलेंगे? सखी सब मंगल गावे, सखी सब मंगल गावे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के बोलेंगे वाह वाह। क्या बोलेंगे? सखी सब मंगल गावे, सखी सब मंगल गावे, सखी सब नृत्य दिखावे, सखी सब नाच दिखावे। खूबा यंत्र बजावे, खूबा यंत्र बजावे, खूबा यंत्र बजावे। निरख मुख मुख तुम जावे, निरख मुख सुख बल जावे। बजत बधाई आज व्यास जू के द्वार पे, बजत बधाई आज व्यास जू के द्वार पे।
पद शीस नवावे, रानी पद शीस नवावे, तन मन हियो सिरावे, तन मन हियो सिरावे, प्रेम सब छक छक जावे, प्रेम सब छक छक जावे। बजत बधाई आजो प्यास जू के द्वार पे, बजत बधाई आजो प्यास जू के द्वार पे। दान मन भाए दीने, दान मन भाए दीने, जाचक जन सोई लीने, जाचक जन कोई जोई लीने, रंक नप पर तन चीने, रंक नप पर तन चीने, सबे एक है शौकीने, सबे एक है शौकीने। बजत बधाई आजो व्यास जू के द्वार पे, बजत बधाई आजो व्यास जू के द्वार पे, श्री तारा जू के द्वार पे, व्यास जू के द्वार पे, व्यास जू के द्वार पे, श्री तारा जू के द्वार पे, व्यास जू के द्वार पे। बजत बधाई आजो व्यास जू के द्वार पे, बजत बधाई आजो व्यास जू के द्वार पे। कुसुम मन सुर सरसाए, कुसुम नभ सुर बरसाए, विमानन में सब छाए, विमानन में सब छाए। जयत जय शब्द उचारे, जयत जय शब्द उचारे, सुखद मन भय अपारे, सुखद मन भय अपारे। धेनु विप्रन को दीनो, धेनु विप्रन को दीनो, व्यास जी ने पूजा कीनो, व्यास जी ने पूजा कीने। मुनि बहुदेशन आए, मुनि बहुदेशन आए, अपने गुण ने दिखाए, अपने गुण ने दिखाए। हे बजत बधाई आजो व्यास जू के द्वार पे, बजत बधाई आजो व्यास जू के द्वार पे, श्री तारा जू के द्वार पे, व्यास जू के व्यास जू के द्वार पे, श्री तारा जू के द्वार पे, व्यास जू के द्वार पे। बजत बधाई आजो व्यास जू के द्वार पे, बजत बधाई आजो व्यास जू के द्वार पे। ओ ढाणी ने बंस बखाना, ढाणी ने बंस बखाना, दान पायो मन माना, दान पायो मन माना। ढाणी नृत्य दिखावे, ढाणी नृत्य दिखावे, तारा जू को शीस नवावे, तारा जू को शीस नवावे। लाल को गोद खिलावे, लाल को गोद खिलावे, ले ले नाम मलावे, ले ले नाम मलावे। बजत बधाई आजो व्यास जू के द्वार पे, बजत बधाई आजो व्यास जू के द्वार पे, श्री तारा जू के द्वार पे, व्यास जू के द्वार पे, व्यास जू के द्वार पे, श्री तारा जू के द्वार पे, व्यास जू के द्वार पे, श्री तारा जू के द्वार पे। बजत बधाई आजो व्यास जू के द्वार पे, बजत बधाई आजो व्यास जू के द्वार पे। ले ले नाम मलावे, ले नाम मलावे, जुवत आशीष सुनावे, जुवत आशीष सुनावे। विदा ले घर को जावे, विदा ले घर को जावे। किशोरी शरण नचायो, किशोरी शरण नचायो, हरद दही मुख लपटायो, हरद दही मुख लपटायो। शीस पगलल न धरायो, शीस पगलल न धरायो। बजत बधाई आजो व्यास जू के द्वार पे, बजत बधाई आजो व्यास जू के द्वार पे, बजत बधाई आजो व्यास जू के द्वार पे, बजत बधाई आजो व्यास जू के द्वार पे। शीस पद ललन धरायो, बास श्री बन को पायो,
पास श्री बन को पायो, जयत हित रूप मनाऊं, जयत हित रूप मनाऊं, जन्म जन्म गुण गाऊं, जन्म जन्म गुण गाऊं, ललन मुख लखन अगाऊं, ललन मुख लखन अगाऊं, यही बधाई पाऊं, यही बधाई पाऊं। बजत बधाई आजो व्यास जू के द्वार पे, बजत बधाई आजो व्यास जू के द्वार पे, व्यास जू के द्वार पे, श्री तारा जू के द्वार पे, हाँ व्यास जू के द्वार पे, श्री तारा जू के द्वार पे, व्यास जू के द्वार पे। उठाएं दोनों हाथ ऊंचा करें और कहेंगे मस्ती में झूमते हुए, ये बजत बधाई आजो व्यास जू के द्वार पे, बजत बधाई आजो व्यास जू के द्वार पे, बजत बधाई आजो व्यास जू के द्वार पे, बजत बधाई आजो व्यास जू के द्वार पे। श्री राधा वल्लभ लाल लाल मन रखियो अपने चरण में, मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में, तन रखियो मेरा गुरु हरिवंश दयाल दयाल, मन रखियो अपने चरणन में, मेरे गुरु हरिवंश मेरे गुरु हरिवंश दयाल हो दयाल, मन रखियो अपने चरणन में, मेरे गुरु हरिवंश चरणन में। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे बधाई हो, जोर से बोलो बधाई हो। और देखिए यह संयोग बार बार नहीं मिलता है। आज हितजू की कृपा हुई, जो हमने यत किंचन मात्र एक छींटा मात्र इस भूमि पर बैठ करके हित प्राकट्य महामहोत्सव का गुणगान किया। पूज्य महाराज श्री जी के सानिध्य में बैठ करके हम अपने भावों को, अपने शब्दों को लाडली जू के हितजू के चरण कमलों में समर्पण करते हैं और ऐसी बधाई मांगते हैं कि वह हमारे हृदय में प्रेम का प्रकाश करें, अपनी कृपा की दृष्टि सदा सर्वदा हमारे ऊपर बनाए रखें। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे पूज्य महाराज श्री जी की आज्ञा हुई। बड़े ही आनंद के साथ में यहाँ हितोत्सव हम और आपने आनंद लाभ प्राप्त किया और इससे आगे हितजू का जीवन चरित्र फिर समय मिलेगा, फिर महीने में किसी दिन बैठ करके आप लोगों के मध्य में हम यह आगे की कथा का गुणगान करेंगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे। और हमारे मध्य में, मैं समझ रहा हूँ लेट हो रहे हैं, देर भी हो रही है, हमारे मध्य में हमारे श्री कुलदीप सारस्वत जी जो कि ODM डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं, वह एक छोटा सा भजन आपको सुना रहे हैं। उसके बाद में विराम, सभी विराम करके ही जाएंगे। 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, मात्र 5 मिनट। उठे बिरह की पीर, वृंदावन जाऊंगी, सबको नाचने का भी मन है, ताली बजा करके बोलना। उठे बिरह की पीर, हरि मेरे